जब दुनिया मौत से कांपती है, फकीर उससे बातें करता है। लोग मौत का नाम सुनते ही लब सी लेते हैं, चेहरों पर साए उतर आते हैं और सांसों में एक अनजानी घबराहट भर जाती है। वो जिसने फकर की राह चुनी, वो जिसने दुनिया की चकाचौंध को मिट्टी में दफन कर दिया, वो मौत को खात्मा नहीं समझता बल्कि आगाज कहता है, असल जिंदगी का आगाज। वो कहता है मरना नहीं मिटना सीख, यही विसाल की राह है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो ना किताबों में है ना दरसगाहों में। ये वो नुक्ता है जो मोहब्बत की मिट्टी में दफन है, जिसे सिर्फ वही पाते हैं जो मरने से पहले मर गए। फकीर मौत से मुस्कुरा कर क्यों मिलता है? फना फिल्लाह का मतलब क्या है? कब्र फकीर के लिए अंधेरा क्यों नहीं? और वो कौन सी मौत है जो जिंदगी से भी बुलंद है? आखिर में हम उस कलंदरी हकीकत को समझेंगे जो जिंदगी के खौफ को मिटाकर फना में करार बख्शती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर लम्हा एक अलग परत हटाएगा और शायद किसी लम्हे में आपको अपना असल चेहरा दिखाई दे जाए। अगर ये मौजू आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी एक दोस्त को ही शेयर कर दीजिए और इस सफर फकर में हमारे हमराह रहने के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि अगली रूहानी सदाएं आप तक देर ना करें। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो मौत का जिक्र सुनकर ठिठक ना जाए। लब खुश्क हो जाएं, दिल की धड़कन रुकने लगे और आंखें किसी अनदेखी तारीकी से सहमी हुई हों, क्योंकि इंसान ने जिंदगी को सिर्फ जिस्म की सांसों में महदूद कर दिया है। मौत का मतलब सब कुछ खत्म, रिश्ते, घर, माल, इज्जत, शोहरत, बस एक लम्हा और सब फना। इसीलिए इंसान मौत से नहीं फना से डरता है। उसे अपना बनाया हुआ सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है और ये टूटना उसके वजूद को हिला देता है। लेकिन जब यही सवाल फकीर से किया जाए तो वो ना घबराता है ना चुप रहता है, बल्कि एक राज भरी मुस्कुराहट से कहता है, जिसे कुछ भी अपना नहीं लगता वो क्या खोएगा मौत से। प्यारे दोस्तों, फकीर के लिए मौत खौफ नहीं, सुकून है कि वहाँ ना दुनिया है, ना फरेब, ना नाम, ना नफ्स। जहाँ हम रोते हैं वहाँ धमाल डालता है, जहाँ हम कब्र की वीरानी समझते हैं वो उसे यार की खलवत जानता है, क्योंकि वो जानता है मौत का खौफ सिर्फ उनके लिए है जो जिंदगी को खुदा समझ बैठे हैं। मगर कलंदर ने जिंदगी को एक पल की परछाई माना है। इसीलिए जब कोई मौत का रोना रोता है तो कलंदर सिर्फ इतना कहता है, अभी तुम जीते ही कहाँ हो जो मरने से डर रहे हो। मौत दुनिया के लिए इख्तिताम, लेकिन कलंदर के लिए आगाज। लोग कहते हैं मौत आती है तो सब छिन जाता है, सांसें, रिश्ते, माल, सब कुछ फना हो जाता है। लेकिन कलंदर की निगाह कुछ और देखती है। उसके नजदीक मौत वो लम्हा है जहां सब छूटता है, सब वाज़े हो जाता है। कलंदर दुनिया में जीते जी फना हो चुका होता है। उसने अपनी जात के अंदर नफ्स के तख्त को छोड़ दिया होता है, ख्वाहिश की तनाबें काट दी होती हैं और मैं की आग को सर्द कर दिया होता है। ऐसा शख्स मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो पहले ही मर चुका होता है। मगर ये मौत जिस्म की नहीं, ये मौत नफ्स की है, ख्वाहिश की, अना की, हिर्स की। नाजरीन, कलंदर वो होता है जिसने अपने अंदर मौजूद खुद परस्ती को दफन कर दिया हो, जो खामोशी में बोलता है, तन्हाई में बसता है और फना में जिंदा होता है। ऐसा शख्स जब कब्र की तरफ जाता है तो वो घबराता नहीं, बल्कि सुकून से कहता है, जिसकी कोई चीज बाकी नहीं रही उसे मौत क्या लेगी। यही वो राह है जो इंसान को दुनिया के पर्दों से उठाकर असल हकीकत के सामने ला खड़ा करती है। कलंदर दुनिया से पर्दा करने के बाद नहीं जीता, वो मर कर जीता है और इसी जीत का नाम है फकर। कब्र दुनिया के लिए तन्हाई का सबसे सन्नाटे वाला मुकाम, एक ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं, ना आवाज, ना चहल पहल, ना चाहने वाले, जहां सिर्फ सन्नाटा, मिट्टी और एक लाश रह जाती है। और यही तसव्वुर इंसान को मौत से डरा देता है, क्योंकि उसे लगता है अब सब कुछ खत्म, इसके बाद सिर्फ अंधेरा है। लेकिन कलंदर वो जिसने अंदर की आंख खोल ली हो, वो जानता है कि कब्र एक दरवाजा है, खत्मी दरवाजा नहीं, आगाज का दरवाजा। ऐसा दरवाजा जहां ना फना है, ना गुमशुदगी, बल्कि विसाल है, करार है और महबूब की कुर्बत है। फकीर के नजदीक कब्र ना अजाब की जगह है और ना वहशत का कमरा, बल्कि एक खलवत खाना है, जहां वो उससे हम कलाम होता है जिसके लिए उसने दुनिया से मुंह मोड़ा था।
जहाँ दुनिया रोती है फकीर वहीं मुस्कुराता है, जहाँ दुनिया चीखती है वहाँ फकीर खामोशी में नूर सुनता है। वो जानता है कि इस मिट्टी के नीचे कुछ भी नया नहीं है, बल्कि वही हकीकत है जिसे वो बरसों से पुकार रहा है, यकीन, सुकून और दीदार। और तब कब्र उससे कहती है, आ ए खाक नशीन, तू वही है जिसने मेरे राज को समझा। और वो हंसकर जवाब देता है, मैं आया हूँ कि तुझ में मेरा यार छुपा है। यही वजह है कि वलियों की कब्रें अंधेरे नहीं बांटती बल्कि रोशनी फैलाती हैं। उनके मज़ारों पर सिर्फ फूल नहीं होते बल्कि वो रूहें भी बसी होती हैं जो कभी फना होकर बाकी हो गईं, जिन्होंने कब्र से जिंदगी को जन्म दिया। इसीलिए कलंदर कहते हैं, जिसने कब्र को समझा उसने खुद को पहचान लिया। फकर सिर्फ कपड़े फाड़ने, खाने से हाथ खींचने या दुनिया को छोड़ देने का नाम नहीं। फकर एक बातनी आग है जिसमें कलंदर खुद को जला देता है, नफ्स को, ख्वाहिश को, खुदी को और यहाँ तक कि अपनी शनाख्त को भी। और यही फना है। फना यानी खुद को ऐसा मिटा देना कि बाकी कुछ ना बचे सिवाय उस एक ज़ात के। फकीर कहता है, मैं नहीं रहा, वो रह गया। यहाँ ना रुतबे का फख्र बाकी रहता है, ना इल्म की बड़ाई, ना अमल की शेखी, ना निस्बत की दुहाई। फकर अना को दफन करके रूह को उस मुकाम तक ले जाता है जहां हर चीज के पीछे सिर्फ अल्लाह दिखाई देता है। ये फना दरअसल एक बातनी मौत है और ये मौत ही फकीर का अरूज बन जाती है। जब सब कुछ छूट जाता है तब असल हकीकत हाथ आती है, जब मैं खत्म होती है और वो जाहिर होता है। और यही है फकीर का विसाल। इसी को कहते हैं फना फिल्लाह, यानी अल्लाह में मिट जाना। लेकिन ये मिटना शिकस्त नहीं, ये अरूज है। यही वो मुकाम है जहाँ फकीर मर कर जिंदा हो जाता है, खत्म होकर बाकी रहता है, गुमनाम होकर पहचाना जाता है। यही वजह है कि लोग उसके जिस्म को नहीं पहचानते मगर उसके कलाम, दुआ और दरबार से रोशनी पाते हैं, क्योंकि वो शख्स जो फना पा लेता है वो अल्लाह की तरफ से बाकी रखा जाता है। कलंदर के लिए फकर सिर्फ दुनिया से किनारा कशी नहीं बल्कि बातिन की फतह है। और जब वो फना पा लेता है तो दुनिया उसे कलंदर कहने लगती है और रब उसे अपना राजदार बनाता है। दुनिया का गुमान है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, लाश मिट्टी में चली जाती है, यादें वक्त के साथ मध्यम हो जाती हैं और नाम पत्थर पर कुंदा होकर भी मिट जाते हैं। लेकिन कलंदर का किस्सा यहाँ से शुरू होता है। जिसने जीते जी खुद को मिटा दिया, जो फक्र की आग में जलकर खाक हो गया, जो फना के समुंदर में गर्क हो गया, ऐसा शख्स मर कर भी जिंदा रहता है क्योंकि वो खुद से फना होकर हक में बाकी हो चुका होता है। प्यारे दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, उलामा, सरमायादार, दानश्वर मर कर बस यादगार बन जाते हैं, कभी तस्वीरों में, कभी किताबों में। लेकिन कलंदर वो दिलों में उतर जाता है। उसकी कब्र पर हजारों चिराग जलते हैं, हजारों दिल रोते, मांगते, सजदा करते हैं, क्योंकि वो मरा नहीं, वो नूर बन गया। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी गुरां दिता सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह और बाबा जी गुलाब शाह मोतियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जिस्म मिट्टी में हैं मगर रूहें अर्श पर बोल रही हैं। वो कब्रों में लेटे नहीं, वो राह दिखा रहे हैं, वो खामोश नहीं, वो राज सुना रहे हैं। यही है कलंदर की मेराज के मर के जिंदा होना, फना पा के बाकी रहना और खामोश होकर सब कुछ कह जाना। जिन्हें दुनिया मुर्दा समझती है वही असल जिंदा होते हैं। इसीलिए फकीर कहता है, मैं वो नहीं जो जिंदों में मुर्दा था, मैं वो हूँ जो मुर्दों में जिंदा है। तो अब जान लीजिए, मौत कलंदर के लिए अंजाम नहीं बल्कि आगाज है विसाल का, फहम का, हकीकत का। जो फना हो गया वो बाकी रहा और जो बाकी रहने पर अड़ा रहा वो मिट्टी में भी गुम हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप मरने से पहले मरे हैं या अब भी जिंदा होने का धोखा खा रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दिल से एक बार लाइक जरूर करें, किसी हक के मुसाफिर को इसका लिंक भेजें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही राज रोशनी की सूरत आप तक पहुंचते रहें तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हम सब को फ़क्र की सच्चाई अता फरमाए, आमीन। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।